क्या सच में ऐसा है कि जो आज हो रहा है वो सूक्ष्म लोक में पहले घटित हो चुका है लेकिन प्रकट अब हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ नया घटित हो रहा हो। गुरुजी, जब आत्मा जन्म लेती है तो क्या जन्म लेने के पहले ही आत्मा अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेती है लेकिन जन्म लेने के बाद में भूल जाती है? ऐसा क्यों होता है? वो सोचता है कि इस बार ये जन्म मेरा आखिर होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस बार मैं प्रभु को पालूंगा, इस बार मैं अपने स्वरूप को अनुभव करूंगा। और इस भाव के साथ में वो मां के गर्भ में रहता है। लेकिन जैसे ही जन्म हो जाता है, बाहर कुछ दिखता है। कुछ माता पिता सिखा रहे होते हैं, कुछ पट्टी पढ़ा रहे होते हैं, सोसाइटी कुछ कह रही होती है, बड़ा होना है, धन कमाना है, कीर्ति कमानी है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। वो जो अंदर पड़ा था सूक्ष्म, वो धीरे धीरे ढकने लगता है, वो छुप जाता है, वो छुप जाता है, वो छुप जाता है। गुरुजी, जो हिमालय और कैलाश या गिरनार, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, ये सूक्ष्म शक्तियों से किस तरह से जुड़ी हुई हैं? अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों का वास है, निवास है, कुछ तपश्चर्या चल रही है, या यूं कहें कि कुछ एक बहुत बड़ा महा अभियान चल रहा है जो पूरी धरती को अपने तप से संभाले हुए है। गुरुजी, के ध्यान में भविष्य की झलक भी हम देख सकते हैं? साधक ध्यान की गहरी अवस्था में होता है तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है, और जब बहुत सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है तो सूक्ष्म जगत में क्या चल रहा है, आने वाले में समय में क्या घटना घटने वाली है, उसका आरंभ यदि हो गया है तो उस आरंभ के आधार पर वो एक झलक सी आ जाती है कि ये घटना घट सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सब पहली बार घटित हो रहा है। लेकिन क्या जो आज हमारे सामने परिस्थितियां आ रही हैं, ये क्या सूक्ष्म लोक में पहले हो चुकी हैं, पहले से तय की जा चुकी हैं? क्या आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी अभी चल रही है? हिमालय और कैलाश की गुफाओं में किस तरह की दिव्य ऊर्जाएं छुपी हुई हैं जो आगे का मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं, और क्या आप उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं? कैसे पहचानेंगे? कौन से संकेत होंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपका जीवन परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में आप एक बड़े उद्देश्य को फुलफिल करने वाले हैं? क्या आप भी कहीं वो दिव्य आत्मा तो नहीं है जिसे चुना जा चुका है? इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक रीनाउंड पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं। वो योगाचार्य भी हैं और इसके साथ स्पिरिचुअल स्पीकर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सुरक्षित गुरुजी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। गुरुजी, मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है, हमें ऐसा फील होता है कि ये कुछ शायद पहले घटित तो हो चुका है किसी और जगत में, किसी और रूप में। क्या सच में ऐसा है कि जो आज हो रहा है वो सूक्ष्म लोक में पहले घटित हो चुका है लेकिन प्रकट अब हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ नया घटित हो रहा हो। आप यदि आसपास देखें तो लोग हिंसा से भरे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, कहीं खाने को नहीं है, कहीं ये उलझन, कहीं वो उलझन, कहीं ये दुख। अगर हम 5000 साल पहले जाएं, रामायण काल में जाएं, महाभारत काल में जाएं, तो क्या वहां पर युद्ध नहीं थे? क्या वहां पर लोग दुखी नहीं थे? क्या वहां नेगेटिव नहीं थे? क्या वहां घरों में झगड़ा नहीं था? जो आज घट रहा है ऐसे ही हमेशा से घटता आ रहा है, क्योंकि मनुष्य तो वही है, मनुष्य का मन भी वही है, और मन में वो सब पड़ा है। मन में हिंसा है, मन में झूठ है, मन में फरेब है, मन में मक्कारी है, मन में चोरी है, मन में वही काम वासना भरी पड़ी है, मन में वही इकट्ठा करने का भाव है। तो मन तो वही चला रहा है। जो मन चला रहा है वही तो व्यक्ति आज है जो 5000 साल पहले था, 10,000 साल पहले था। तो ऐसा नहीं है कि आज कुछ अलग घट गया, पहले भी घटा था, आज भी घट रहा है, और आने वाले टाइम में भी यही सब घटता रहेगा। ऐसा नहीं कि युद्ध बंद हो जाएंगे, हिंसा बंद हो जाएगी, नेगेटिविटी बंद हो जाएगी, जो समाज में हम हलचल देखते हैं वो खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है।
जब तक मनुष्य के पास ये मन है, उपद्रव होते रहेंगे। लेकिन यदि किसी तरीके से हम अपने मन को अमन कर सकें, किसी तरीके से मन से पार जा सकें, तो उसी समय ये घटनाएं खत्म हो सकती हैं, रुक सकती हैं, या वह व्यक्ति जो मन से पार गया है वो इन दुख और परेशानी और हलचल से अलग जाकर अपने स्व के भाव में बैठ सकता है। लेकिन मन है तो उपद्रव है। हम कहते हैं ना कश्मीर में अमन चैन, अमन यानी कि मन उपद्रव है और अमन उपद्रव रहित अवस्था है। बहुत सुंदर। तो जब मन होता है हमारे पास और बिखरा हुआ मन है, अच्छा दूसरे के पास भी बिखरा हुआ मन है, एक और है तीसरा, ऐसे बिखरे हुए मन के लोग यदि इकट्ठे हो जाएं तो सोसाइटी में क्या करेंगे? उपद्रव पैदा करेंगे। थोड़ा और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, बड़ा उपद्रव पैदा करेंगे। और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और बड़ा उपद्रव पैदा करेंगे। और मन में सबके उपद्रव भरा पड़ा है, हवा लगने की देर है। इसलिए कई बार छोटी सी घटना के कारण से बहुत बड़ी भीड़ एक उपद्रव के कारण बन जाती है। कहाँ से आ जाता है एकदम उपद्रव उनके अंदर, कहाँ से आ जाती है हिंसा? चूंकि पहले से ही पड़ी हुई है, हवा लगती है, वो प्रकट हो जाती है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये सब जो अवगुण हैं वो पड़े हैं, लेकिन जो गुण हैं वो भी पड़े हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम उन गुणों को उभारते हैं या अवगुणों को उभार देते हैं। सोसाइटी अक्सर अवगुणों को उभार देती है। साधना, धर्म, अध्यात्म गुणों को उभारता है, संस्कार गुणों को उभारते हैं। जो बेस्ट है वो उभरना चाहिए, फिर जो सोसाइटी है वो अलग तरीके से कार्य करेगी। और जो बेस्ट है जब वो उभर जाए और सामूहिक रूप से उभर जाए, उसी को राम राज्य कहते हैं। अद्भुत क्योंकि गुरुजी। समूह ने अब उस धर्म को स्वीकार किया, अध्यात्म को स्वीकार किया। वो अहिंसा में है, वो सत्य में है, वो अस्तेय में है, वो ब्रह्मचर्य में है, वो किसी साधना में है, वो किसी तपस्या में है, किसी ध्यान में है, और किसी कर्म में है तो वो कर्म भी कर्म योग है उसका, वहां पर भी दिव्यता है। तो समझो कि राम राज्य घट रहा है। गुरुजी, जब आत्मा जन्म लेती है तो क्या जन्म लेने के पहले ही आत्मा अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेती है, लेकिन जन्म लेने के बाद में भूल जाती है? ऐसा क्यों होता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है ना आत्मा मरती है। आत्मा तो बस है ही है। हमारे अंदर एक जीव है, जीव जन्म लेता है और उस जीव में प्राण होता है, चित्त के संस्कार होते हैं, मन बुद्धि अहंकार होता है, इंद्रियों की शक्ति होती है। ये सब इकट्ठा होकर एक शरीर से बाहर निकलता है। वो शरीर मृत कहलाता है। बाहर निकलकर अब वो एक नया शरीर धारण करता है, उसे जन्म कहते हैं। आत्मा पहले से सब जगह विद्यमान होती है। जब ये जीव शरीर से बाहर निकलता है तो उस समय कुछ डिसाइड होते हैं कि भैया कहाँ जाना है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं ना भैया कहाँ जाना है, तो उसके लिए सारी तैयारी करते हैं कहाँ जाना है। तो वो जीव भी तैयारी करता है कहाँ जाना है, नया जन्म कहाँ होगा, योनि कौन सी होगी, भोग सामग्री क्या होगी, कितनी उम्र होगी उसमें, ये चीज़ें डिसाइड होती है पहले। और फिर वो जो जीव है वो वैसा गर्भ ढूंढता है, वैसी गर्भ को वो तलाशता रहता है। जब वो ऐसा गर्भ मिल जाता है जैसा उसको प्रकट होना है तो जन्म ले लेता है। जब वो जन्म लेता है और माँ के गर्भ में होता है तो उसको अपने पूर्व जन्मों के सारे संस्कार उभर कर याद आते हैं कि न जाने कितनी बार जन्मा हूँ, कितनी बार इस दुख के साथ हर बार इस जीवन की यात्रा को पूरा किया है, और हर बार ये सोचा है कि बस ये 84 का चक्र इस बार मैं तोड़ दूंगा, इस बार इससे पार चला जाऊंगा। वो सोचता है कि इस बार ये जन्म मेरा आखिर होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस बार मैं प्रभु को पालूंगा, इस बार मैं अपने स्वरूप को अनुभव करूंगा। और इस भाव के साथ में वो माँ के गर्भ में रहता है। लेकिन जैसे ही जन्म हो जाता है, बाहर कुछ दिखता है, कुछ माता पिता सिखा रहे होते हैं, कुछ पट्टी पढ़ा रहे होते हैं, सोसाइटी कुछ कह रही होती है, बड़ा होना है, धन कमाना है, कीर्ति कमानी है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। वो जो अंदर पड़ा था सूक्ष्म वो धीरे धीरे ढकने लगता है, वो छुप जाता है, वो छुप जाता है, वो छुप जाता है। फिर ये सिलसिला खड़ा हो जाता है।
फिर ये जीवन की यात्रा वैसे शुरू हो जाती है जैसे न जाने कितनी बार शुरू हुई थी। रिपीटिशन चल रहा है, बार बार वही काम हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति जॉब में है, जो कल वो काम कर रहा था आज वो वही काम कर रहा है, 1 महीने पहले वही काम कर रहा था आज वही काम कर रहा है, कुछ अंतर ही नहीं है। रूटीन हो गया है जीवन। होता है ना, घर में एक महिला है, सुबह उठती है और रात तक वही काम कर रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि यदि आज कुछ पीछे दिन 4-5 दिन निकाल दिए जाए उसकी लाइफ से तो कुछ अंतर भी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि एज इट इज़ है। जीवन की ये यात्रा भी, जिसको 84 लाख कहा है, 84 लाख बार ऐसे ही चला है। हर बार मृत्यु के समय अंदर से भाव होता है कि ये जीवन तो बीत गया, ये करने आए नहीं थे, करने कुछ और आए थे, कर कुछ और बैठे। इस बार नहीं, अब जो नया जन्म होगा उस बार अब इस दुख के साथ नहीं। जन्म के समय भी वही भाव होता है, माँ के गर्भ में वही भाव होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है फिर मन की वासनाएं, मन की इच्छाएं, मन के विकार जो अंदर पड़े हैं फिर उभरते हैं, फिर व्यक्ति उसी काम में शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। इच्छा तो यही होती है कि मुक्त हो जाए, ये जीवन आखिर हो जाए, लेकिन रास्ते में कुछ आंखें देख लेती हैं, कान सुन लेते हैं, मन कहीं चला जाता है और फिर हम रल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, वो पत्नी कहती है पति को, जाओ बाजार से ये जीरा खरीद लाओ। वो जाता है बाजार, वो देखता है वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं, सेल लगी है ना, कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग दोस्त भी खड़े हैं। जब लौट के घर आता है सब काम कराता है, लेकिन जीरा भूल जाता है। तो जो करने गया है वो भूल जाता है। और अक्सर ऐसे ही होता है, आप मार्केट जाएंगे ये खरीदने के लिए, आप बहुत कुछ अलग चीज़ें खरीद लाएंगे, जो खरीदने वाली चीज़ थी वो नहीं खरीदी। जिसके लिए निकले थे घर से बाहर शायद वो ही रह गया। तो जीवन जिसके लिए शुरू हुआ था वो चीज़ छूट जाती है और बाकी सब चीज़ें शुरू हो जाती है। गुरुजी, क्या कुछ आत्माओं को किसी बड़े दिव्य मिशन के लिए भी चुना जाता है? जैसे एक तो असाधारण मनुष्य होता है और कुछ दिव्य आत्माएं होती हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि इन्हें एक बड़े मिशन के लिए, एक डिवाइन मिशन के लिए चुना गया है? इस धरती पर एक परंपरा के अनुसार जो गुरु शिष्य परंपरा चली है उसमें दिव्यता हमेशा से रही है। आज भी न जाने कितने सैकड़ों हिमालय की गुफाओं में दिव्य आत्माएं तपस्या में हैं, साधना में हैं, प्रैक्टिस में हैं। वो कभी प्रकट होती हैं और कभी अदृश्य होकर अपनी प्रैक्टिस में रहती हैं। उनकी वही प्रैक्टिस ही धरती पर एक सुकून देती है, एक शांति देती है, एक हल्कापन देती है। वहां कर रही प्रैक्टिस से उनकी ऊर्जाओं का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है। अच्छा, उनकी ऊर्जाएं हमें प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि संकल्प से वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव के साथ जब कोई दिव्य आत्मा संकल्प लेती है तो सब जगह उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है वो फैल जाती है, बिखर जाती है। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि सोसाइटी में कुछ बिखराव आ गया है, सोसाइटी, समाज, लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं, दिशा से हट गए हैं, जैसे जीवन जीना था नहीं जी पा रहे हैं, जिस धर्म के रास्ते पर चलना था नहीं चल पा रहे हैं, जो आध्यात्मिकता होनी चाहिए थी नहीं हो पा रहा है। जब लगता है कि कुछ बेस्ट हो सकता था और नहीं हो पा रहा है, तो कोई अब दिशा दर्शक चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए। तो ऐसे में एक दिव्य आत्मा प्रकट होकर और समूह को एक रास्ता दिखाती है और वो कहती है कि इस रास्ते पर चलो, ऐसे चलो। जैसे हम चले जा रहे हैं और रास्ता भटक जाए तो पूछ लेते हैं ना किसी, अरे भाई। तो ऐसे ही दिव्य आत्माएं प्रकट होकर एक जन समूह को रास्ता दिखाती हैं और वो दिव्य आत्माएं गुरु कहलाती हैं। वो गुरु के रूप में प्रकट होती हैं। अच्छा। और अपने शिष्यों को जो उनके प्रति समर्पित हो जाता है, उनके जीवन में, उनके जीवन की यात्रा को सहज, सरल और सौम्य कर देती हैं और मुक्ति के मार्ग पर उनको आगे ले जाती हैं। तो ये गुरु परंपरा ही, जो गुरु है वही दिव्य आत्मा होती है, या दिव्यता जब उनके अंदर प्रकट हो जाती है तो वो गुरु तत्व में पहुंच जाते हैं। गुरुजी, जो हिमालय और कैलाश या गिरनार, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, ये सूक्ष्म शक्तियों से किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
नहीं, वो जो ऊर्जाएं हैं वो सूक्ष्म ऊर्जाएं ही तो हैं। अच्छा। वो सूक्ष्म दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आज भी हजारों सालों से विद्यमान है। जो कैलाश हमको दिखाई देता है वैसा थोड़ी है। जो हमारी आंखें देख रही हैं वो तो बिल्कुल स्थूल देख रही हैं। जैसे हमारा शरीर है, सामने वाला कोई देख रहा है हमारे शरीर को, वो क्या देख रहा है? हम किसी के शरीर को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं उसके शरीर में? एक शरीर देख रहे हैं, एक रंग देख रहे हैं, आंख नाक कान चेहरा देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं। क्या जो दिख रहा है वही शरीर है, या उसके अंदर बहुत कुछ घट रहा है? घटनाएं बहुत कुछ है जो अंदर है। एक्चुअली सारा कुछ है जो अंदर है, बाहर तो बिल्कुल एक जैसा सा है। सब पर्वत सब एक जैसे से हैं। कुछ पर्वतों में कुछ दिव्यताएं अंदर प्रकट हो रही हैं, कुछ अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों का वास है, निवास है, कुछ तपश्चर्या चल रही है, या यूं कहें कि कुछ एक बहुत बड़ा महा अभियान चल रहा है जो पूरी धरती को अपने तप से संभाले हुए है। तो जो दिख रहा है कैलाश, वो कैलाश नहीं, उसके पीछे जो दिव्यता है वो कैलाश है। ये शिव किस तो तरह का वहां। दिव्य अभियान है गुरुजी? दिव्य अभियान का मतलब है कि दिव्यता ही है जो लोगों के अंदर दिव्यता प्रकट करती है। हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्यता है, लेकिन वो दिव्यता सोई हुई है। उस दिव्यता को जगाने के लिए दिव्यता की आवश्यकता होती है। लकड़ी में आग पहले से है, यूं ही माचिस की तिल्ली से लकड़ी में आग नहीं लग जाती। लकड़ी में आग ना हो तो लकड़ी जल नहीं पाएगी। पहले वहां है, पहले हमारे अंदर दिव्यता है। फिर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो मनुष्य के अंदर की जो दिव्यताएं हैं उनको प्रकट करने में कोशिश करती हैं, प्रयास करती रहती हैं, और उनका वहां पर रहकर ये प्रयास ही उनका हमारे प्रति आशीर्वाद है। तो सूक्ष्म शक्तियां हमेशा हैं ही हैं। वो हमारे लिए, हम यदि रिसीवर हैं, या यूं कहें कि हमने वो पात्रता तैयार की है कि वो सूक्ष्म शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम उनका अनुभव करें, तो हमें एक पात्रता तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी मोबाइल के माध्यम से उसमें सिम डालकर अपने आप को कनेक्ट करना है देश विदेश से, तो उसका सही प्रोसेस आप करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है सारे में, और रिसीवर आपके पास है, तो फ्रीक्वेंसी आपके साथ वो टैली कर जाएगी और आप बहुत कुछ दूर तक जा सकते हैं। और यदि आपके पास मोबाइल है और सिम नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। शरीर तो है लेकिन समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट नहीं किया। तो जब हमने अपने अंदर की दिव्यता को ही प्रकट नहीं किया तो दिव्यता का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे होगा? तो जो साधक होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, जो एक तपश्चर्या में हैं, उनके अंदर दिव्यता प्रकट होती है और उनकी दिव्यता उस दिव्यता के साथ अलाइन होने लगती है, वो और दिव्य होते चले जाते हैं। इसलिए कुछ दिव्य होते हैं, उनकी दिव्यता बढ़ती चली जाती है क्योंकि वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति उस दिव्य सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो सकता है यदि वो अपने आप को पात्र बनाए। अपनी बाल्टी को सीधा रखें तो बारिश का पानी बाल्टी में आ सकता है। बाल्टी सीधी हो और छलनी हो उसके नीचे, छेद हो बहुत सारे बाल्टी पे, तली पर तली ना हो तो पानी जाएगा लेकिन बह भी जाएगा। साधना यही काम करती है, हम एक पात्र बनाती है, हम रिसीवर बनते हैं उन दिव्य ऊर्जाओं के, दिव्य शक्तियों के, दिव्यता के। गुरुजी, आप खुद एक साधक हैं, तो ये दिव्य ऊर्जाएं, ये जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये आपको क्या उनसे जुड़ाव महसूस होता है, और क्या ये कोई संदेश दे रही हैं आज के समय के लिए और आने वाले समय के लिए? दिव्य ऊर्जाएं तो हमेशा से है ही हैं, और जब आप ध्यान की गहरी स्थिति में होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो दिव्य है, उसका अनुभव होता है। वो संदेश कुछ नहीं देती,
वो तो साक्षी हैं, बस वो तो हैं। यदि आप उनसे कनेक्ट हो गए तो उनकी दिव्यता आप अनुभव कर रहे हैं। और लक्ष्य ये नहीं है कि भविष्य में क्या होगा इसलिए मैं उनसे कनेक्ट हो रहा हूं। वो तो मैंने फल में चले गए, और जब फल में चले गए तो फिर उसकी जो आध्यात्मिकता है वो खत्म हो गई। बस उनका अनुभव करना है। और वो दिव्यता कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर भी विद्यमान है, आपके आसपास भी विद्यमान है। वही दिव्य ऊर्जाओं को ही हम देवता कहते हैं, वो विद्यमान है ही है। सूर्य की रोशनी, चांद, जल, हवा, सारे वनस्पति, सारे प्रकृति, सब देवता है, सब ऊर्जाएं हैं। हमारा जीवन की यात्रा यदि आप देखें तो कितने ऊर्जाओं के आधार पर टिकी हुई है। सब ऊर्जाएं हैं। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का भाव भी एक ऊर्जा है, नेगेटिविटी भी एक ऊर्जा है, वो नेगेटिव है। तो सब कुछ है आसपास। जब आप साधक होते हैं तो जो बेस्ट है उससे कनेक्ट करते हैं, जब आप हिंसक होते हैं तो जो वर्स्ट है उससे कनेक्ट करते हैं। गुरुजी, आपके साधना में किस तरह के अनुभव रहे जब दिव्य शक्तियाँ और सूक्ष्म शक्तियाँ आपसे जुड़ी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो मेरे से जुड़ी हैं, लेकिन हम अपनी साधना में हैं, अपने अनुभव में हैं और उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उस पथ पर इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि कोई दिव्य शक्ति हमसे जुड़े या हम उससे जुड़े। दिव्यता पहले से ही सबके भीतर है, वो दिव्य आत्मा सबके भीतर पहले से ही विद्यमान है। हमें तो बस उसका अनुभव करना है। तो उसका अनुभव में हम लगे हुए हैं, क्योंकि इसको आंतरिक यात्रा कहते हैं, एक जर्नी है। वो जब तक है तब तक इसको करते जाना है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस चलते रहना है। चलने का ही आनंद है। पहाड़ों पर बस चलने का ही आनंद है। नए नए दृश्य आपको दिखते चले जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा में भी बस आंख बंद करके जब आप ध्यान में होते हैं तो आंतरिक एक यात्रा शुरू हो जाती है, और उसका एक अलग आनंद है। जब आंख खोलते हैं तो एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार में भी आप उसी भाव से प्रकट होते हैं, तो उसका भी एक अपना आनंद होता है। तो लक्ष्य साधक का यह नहीं होना चाहिए कि मैं साधना करूं तो दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां मेरे से जुड़ जाएं और मैं दिव्य हो जाऊं, मैं पूजनीय हो जाऊं, मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे पूजें। पतंजलि कहते हैं विभूतियां तो रास्ते का पत्थर की तरह होनी चाहिए, बस उनको छोड़ते चले जाओ। उनको पकड़ने की जरूरत नहीं, जेब में रखने की जरूरत नहीं, बस निकलते चले जाओ। आपके साथ आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो नया मिलता चला जाएगा। खजाने की तरफ से छुपाते चले जाओ, उसको उजागर करोगे, लोग आपको कुछ मानने लगेंगे। आप कीर्ति में चले गए, आपकी साधना ने फल दे दिया, कीर्ति का फल आपको मिल गया, आपकी साधना वही खत्म हो गई। साधक कीर्ति में नहीं जाता, वो तो साधना में रहता है। उसे सोसाइटी से कुछ चाहिए नहीं, वो तो बस देता है। कीर्ति में हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं, बस जो अनुभव है और हमारे सामने जो व्यक्ति आए, जो कहे कि ये समस्या है, उसका समाधान में हम चले जाते हैं। कैसे इसका समाधान हो सके, तो भीतर से विवेक कुछ रास्ता सुझा देता है और वो आंसर लेकर खुश हो जाता है। गुरुजी, क्या ध्यान में ये सूक्ष्म ऊर्जाएं दिखाई भी देती हैं? सूक्ष्म ऊर्जाएं दिखना, जिसको पश्यंती कहते हैं, हो सकती है, लेकिन वो सूक्ष्म ऊर्जाएं एनर्जी तो है। जैसे हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति ही चक्र की शक्ति है, सातों चक्रों की शक्ति है। वही अनुभव होता है, उनका नृत्य अनुभव होता है, उनके रंग अनुभव होते हैं, उनकी किरणाएं अनुभव होती हैं, उसका खेलना अनुभव होता है। तो वो अनुभव होता है, और वो अनुभव व्यक्ति को पूरी तरह से आनंदित कर देता है। वो बैठे बैठे आनंद से भरा है।
अब उसे महंगी गाड़ियों की, बड़े घर की और बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसके कारण से वो आनंद में आएगा ऐसा नहीं होता। वो तो क्षणिक सुख होता है चीज़ों का, जो आती हैं जाती हैं। चीज़ें हैं तो सुख है, चीज़ें गई तो फिर सुख भी चला गया। लेकिन भीतर का जब आनंद आ गया तो आ गया तो आ गया, अब कहाँ जाएगा, कौन लेकर जाएगा, कौन छीन सकता है उस आनंद को। बाहर की कोई चीज़ हो तो कोई ले भी जाए, कोई चुरा भी ले, कोई उठा भी ले, भीतर कहाँ। भीतर चुराने के लिए उसको पहले भीतर उतरना पड़ेगा, लेकिन चोरी नहीं हो सकता। इसलिए इसको परम पद कहते हैं, ऐसा पद जिसे कोई छीन नहीं सके, जिसे कोई खींच ना सके, जिससे कोई आपको उतार ना सके। आप ही अपने आप उस पद पर बैठ जाओ, उस परम पद पर बैठ जाओ, बस। अब उस दिव्यता का आप लगातार अनुभव कर रहे होते हैं, उस आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं। और साधना यही काम करती है, हमें हमारे आनंद से जोड़ देती है। और जिसको भी लगता है कि जीवन में उसको आनंद नहीं है, दुख ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, उलझन ज्यादा है, समझो कि वो बाहर ज्यादा जुड़ गया है। उसको अपने साथ जुड़ना है, अपने में जुड़ना है। और जैसे ही वो अपने से जुड़ेगा, अपने साथ बैठेगा, मौन में आएगा, एकांत में आएगा, ध्यान में आएगा, वो आनंद से बढ़ जाएगा। गुरुजी, क्या ध्यान में भविष्य की झलक भी हम देख सकते हैं? ध्यान भविष्य की झलक के लिए नहीं है। ध्यान तो वर्तमान के वर्तमान बिल्कुल इस पल को अनुभव करने को ध्यान कहते हैं। यदि इस अनुभव में हम अपने आप को हटा लेते हैं तो ध्यान से हट गए हम। इस वर्तमान में जो घट रही है घटनाएं, जो होने, मान लो कल कुछ घटने वाली है घटना, लेकिन जो घटने वाली घटना कल है, कहीं हो सकता है कि सूक्ष्म रूप में वो आज घटनी आरंभ हो गई हो। अच्छा। हो सकता है कि माँ के गर्भ में आया है बच्चा, लेकिन वो कल को बड़ा हो जाएगा, लेकिन गर्भ में आया ही ना हो तो बड़ा कैसे होगा। सूक्ष्म रूप से कुछ घटे आज, वही घटना बड़ी हो जाएगी। अधिकतर शरीर में भी ऐसे ही होता है कि बीमारी पहले मन में प्रवेश कर जाती है, सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा में चली जाती है, ऊर्जा में जाकर वो शरीर में अपना स्थान बनाती है, और धीरे धीरे 6-8 महीने बाद वो बीमारी प्रकट होती है। यानी कि बीमारी आज टेस्ट करने पर प्रकट नहीं हुई, वो पहले से ही प्रकट थी, किसी ने उसको बहुत पहले देख लिया। यदि हम आने वाले टाइम में देखें, कुछ ऐसे वैज्ञानिक टूल्स आ जाएंगे कि आज स्कैन करेंगे और आने वाले घटनाओं में, आज भी कुछ ऐसे उपकरण आ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या बीमारी हो सकती है, पहले से पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ठीक ऐसे ही भविष्य में घटने वाली कोई घटना यदि वर्तमान में उसका आरंभ हो चुका है, तो जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में होता है तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है। और जब बहुत सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है तो सूक्ष्म जगत में क्या चल रहा है, आने वाले में समय में क्या घटना घटने वाली है, उसका आरंभ यदि हो गया है तो उस आरंभ के आधार पर वो एक झलक सी आ जाती है कि ये घटना घट सकती है। अच्छा। क्योंकि झलक आ गई उसकी। आपने देखा, अरे बादल चमक रहे हैं, बिजली कड़कड़ा रही है, तो आपको शायद ऐसा लगा कि आज तेज बारिश होने वाली है। एक छोटे से अनुमान शक्ति हम लगाते हैं, क्योंकि ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, जब बारिश आई उससे पहले बिजली कड़की थी, बादल आए थे, काला गहरा अंधेरा हुआ था, फिर बारिश आई थी। ये सब देख रहे हैं। कुछ सूक्ष्म घटनाएं घटती हैं जो सूक्ष्म स्तर पर ही देखी जा सकती है, और जो सूक्ष्म स्तर पर होता है वही देख पाता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता जो आज अभी जरा सा भी प्रकट नहीं हुआ है और उसको भविष्य में देख ले। यानी कि घटने वाली घटना यदि 100 साल बाद भी घटने वाली घटना है और उसका सूक्ष्म हिस्सा आज कहीं प्रकट हो गया है, और वह व्यक्ति साधना में उस सूक्ष्म जो घटने वाली घटना का आरंभ हुआ था उससे अपने आप को अलाइन कर लेता है, तो फिर वो जान जाता है कि ये घटना घट जाएगी। तो घटना कुछ आसपास वैसी घट जाएगी, लेकिन उसके लिए उस दिव्यता के साथ अलाइन होना जरूरी है।
लेकिन साधक जब ध्यान में होता है तो उसका ये लक्ष्य नहीं होता कि भविष्य में घटनाएं क्या घटेंगी उसके लिए मैं ध्यान करूं। क्योंकि यदि वो उस तरह से बैठेगा तो वो ध्यान है ही नहीं उसका। ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो अनुभव तभी होते हैं जब साधक इस तैयारी से नहीं बैठता कि मुझे कुछ अनुभव हो, और जब वो इस भाव से बैठने लगता है कि कल मुझे ये अनुभव हुआ था, आज फिर अनुभव हो, तो वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो पहली तैयारी नहीं है। वो तो आपकी तैयारी, मानसिक तैयारी हो गई कि मुझे कल ये स्वप्न दिखाई दिया था, आज भी वही स्वप्न दिखाई दे। ऐसा थोड़ी होता है। तो ध्यान में अनुभव फिर साधक के रुक जाते हैं, क्योंकि जब पहली बार अनुभव हुआ था तब उसने सोचा भी नहीं था कि यह अनुभव होगा, लेकिन जब एक बार अनुभव हो गया, अब वो हर बार ये सोच रहा है कि ध्यान में बैठती वो अनुभव होगा। अब वो पहले से उस तैयारी में बैठा है, उस इंतजारी में बैठा है, लेकिन पहली बार इंतजारी नहीं थी। तो जब हम बैठते हैं ध्यान में और केवल केवल और केवल बहुत ही मौन में चले जाते हैं, तो अंदर से जो प्रकट हो जाए उसमें आपका कुछ भी नहीं, आप एक माध्यम हैं। हो सकता है कोई दिव्यता आपके माध्यम से कुछ चीज को प्रकट करना चाहती हो, आप पात्र थे, आप रिसीवर थे, आपके द्वारा आपने कहा अरे ऐसा हो सकता है। तो होता है ना गुरुजी कि क्या पहले लोग बहुत कुछ स्टार्टअप करते हैं कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, पहले से सोच लेते हैं, अब उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि उनकी काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी है। तो व्यापार में भी ऐसे ही होता है, जिनकी काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी होती है वो एक अच्छे व्यापारी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को पहले ही देख लिया होता है क्या घटने वाली घटना है, उसी को आधार मानकर वो व्यापार करते हैं। और जो फ्यूचर को देख ही नहीं पाते, उस कल्पना में आ ही नहीं पाते और वो व्यापार कर बैठते हैं, तो नुकसान उठाते हैं। इसलिए बहुत लोग नुकसान उठा लेते हैं और बहुत लोग फायदा उठा लेते हैं। तो जो देख पाते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, जो देख नहीं पाते वो नुकसान उठा लेते हैं। तो गुरुजी जिन लोगों को झलक आती है, क्या ये लोगों को ये दिव्य ऊर्जाएं इनको चुनती हैं? इसीलिए जैसे आपने कहा कि कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है कि उनके माध्यम से करवाना चाहते हो, तो इन्हें क्या चुना जाता है इन आत्माओं को? नहीं, आत्मा नहीं चुनती, आप तैयार होते हैं, आपकी पात्रता तैयार होती है। आत्माएं तो देख रही हैं कौन पात्र है, किससे मैं अलाइन हो सकूं। आपने मोबाइल में सिम डाला हुआ है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टैली कर जाएगी। आपका ही सिम ना हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे चुनेगी आपको? वो कैसे कहेगी? वो नहीं कहेगी। आप तैयार हो जाएं, वो ट्रैवल कर ही रही है। आप तैयार थे, आपके थ्रू आ गई। तो हमें पात्र बनना है, तो दिव्यता हमारे भीतर से प्रकट हो जाएगी। गुरुजी अभी के समय में क्या कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि जैसे हम देख रहे हैं कि अचानक से लोगों का बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की ओर झुकाव है, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्या कार्मिक क्लेंजिंग इस समय ज़्यादा पेस पर हो रही है, यानी कि इंसान को कर्मों के फल ज़्यादा तेज़ी से मिल रहे हैं इस समय? जीवन में जब दुख बढ़ता है तो व्यक्ति दिव्यता की ओर बढ़ता है। जब सब जगह से लगता है कि कुछ भी सार नहीं है, वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो धार्मिक हो जाता है। जब लगता है कि यहां कुछ रखा नहीं है तो वो आध्यात्मिक होता है। रावण यदि विभीषण को लात ना मारता तो वो राम के शरण में कैसे आते? लात लगी तो राम की शरण में आए, लात ही ना लगती तो वही बैठा रहता। तो जीवन में जब लात लगती है व्यक्ति के तो वो दिव्यता की ओर बढ़ता है, क्योंकि लगता है कि यहां तो सार नहीं है, सार जहां है वहां क्यों ना चलो। यहां तो शांति नहीं, जहां शांति है वहां क्यों ना चलो। इन इन गानों में तो रस नहीं, यदि भजन में रस मिल सके तो वहां क्यों ना चलो। तो जहां उसे लगता है कि यहां कुछ उसको हल्कापन मिल सकता है, आनंद आ सकता है, जीवन का कुछ दिशा मिल सकती है, तो वो उस और आगे बढ़ जाता है। जैसे आज है, हर समय ऐसा था। ऐसा कोई काल नहीं है जब लोग धार्मिक नहीं थे। यदि धार्मिक ना होते तो ये परंपरा कैसे चलती? परंपराएं चली आ रही हैं। आज चूंकि मीडिया का जमाना है, आपके पास में हर जेब में फोन है और उसमें कुछ ऐप्स हैं जो जोड़ देते हैं आपको सोसाइटी से कि उस कोने में क्या हो रहा है, उस कोने में क्या हो रहा है, आपको पता लगने लगता है। पहले भी ऐसे ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है।
आज पता लग रहा है, पहले पता नहीं लगता था। ऐसा थोड़ी है कि कहीं किसी देश में युद्ध हो रहा है तो आपको लग रहा है कि शायद आज ही युद्ध हो रहा है, क्योंकि आपने आज पेपर में देखा। जब पेपर नहीं थे तब भी क्या युद्ध नहीं होते थे? तब आपको पता नहीं लगता था, लेकिन कहीं युद्ध हो रहे होते थे। ऐसे तो होता था, आक्रमण हुआ भारत के एक कोने में, दूसरे कोने में पता ही नहीं लगा, क्योंकि कोई घुड़सवार पहुंचा ही नहीं वहां तक कि वहां युद्ध हो रहा है। तो पता लगे तो पता लगे पहले। तो आज देखा जाए तो जो धार्मिक गतिविधि बढ़ रही है, यूथ धर्म की तरफ बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है और बढ़े, क्योंकि शांति तो वही है, आनंद तो वही है। और भारत है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म और धर्म है, हजारों सालों से है, इसलिए हम इसको विश्व गुरु कहते हैं। ये ऊंची अट्टालिकाएं, इमारतें और जो भौतिकता है, भारत ये नहीं है। भारत तो कुछ और है, तो हमेशा से रहा है, रामायण काल से रहा है। तब भी गुरु वशिष्ठ आए थे कि जो हम हवन करते हैं, तप करते हैं, राक्षस लोग आकर उसको डिस्टर्ब करते हैं, और विश्वामित्र जी ने कहा था ना दशरथ को कि आप राम जी को भेजें। यानी कि उस समय भी लोग धार्मिक थे, आज भी हैं, तब भी थे, आज भी हैं, हमेशा से रहेंगे, 1000 साल बाद भी रहने वाले हैं। ये हमारी डीएनए में है। और आज चूंकि लोगों को लग रहा है कि शायद यही शांति है, यही आराम है, तो इस ओर बढ़ रहे हैं। और अच्छा है, आज का यूथ यदि बढ़ सके तो हम पूरे विश्व को एक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हमने ही अनुभव नहीं किया है तो हम किसी को क्या सिखाएंगे। हम कह दें कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमने उस गुरु तत्व को अनुभव ना किया हो तो कैसे? तो उसके लिए हर व्यक्ति को उस दिव्यता के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा कि हमसे कोई बात करे तो लगे कि कुछ दिव्यता बह रही है। गुरुजी, इतने बड़े स्तर पर आध्यात्मिक जागरण जो हो रहा है आज के समय में, ये क्या दिव्य चेतनाएं हमको एक बड़े कॉस्मिक रीसेट की तरफ लेकर के जा रही हैं? हो सकता है कलयुग से सतयुग की ओर हमारा अवतरण हो रहा हो सकता है कि बहुत हुआ, अब तो बस उस यात्रा में आगे बढ़ना है। तो दिव्य ऊर्जाएं सहयोगी हो जाती हैं कई बार पूरे की पूरी रिसेट करने के लिए, कि क्यों ना। और वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ हो रहा है। आज धर्म और अध्यात्म और भारत के योग और सारी परंपराओं को अपनाया जा रहा है। शायद कुछ दिव्य घटने की अनुभूति है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं युद्ध भी हो रहे हैं जी। तो तमोगुणी सृष्टि भी रहेगी और दूसरी सृष्टि भी रहेगी, सतोगुणी भी रहेगी, तमोगुणी भी रहेगी, सब रहेगा। लेकिन बस ये है कि अनुपात किसका बढ़ जाए। युद्ध का अनुपात ना बढ़े, दिव्यताओं का अनुपात बढ़ना चाहिए। गुरुजी, के आगे जो भी होने वाला है, ये सब क्या सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म जगत में आज घटित तो हो रहा है? जो आगे होगा वो तो हो ही रहा है, उसी का प्रकटीकरण है। आज एक शिल्पकार ने एक पत्थर को देखा, अभी पत्थर की शिला देखी ही है, क्या उसके मन में मूर्ति बनी है या नहीं बनी है? मूर्ति बन चुकी है, उसने देख लिया है इस पत्थर से किस आकार की मूर्ति निकलने वाली है। अभी वो पत्थर ही है, लेकिन कोई ऐसा है जो उसे मूर्ति देख पा रहा है। शायद पास में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति जो शिल्पकार नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है। जो देख पा रहा है, इसका मतलब है उस पत्थर का भविष्य देख लिया है उसने। उसकी मूर्ति और उसके आसपास के जो बेकार के पत्थर हैं, उनकी छटाई वो देख चुका है कैसे करनी है। तो आज जो घट रही है घटनाएं, उनका असर भविष्य में, और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनका सूक्ष्म प्रभाव आज हो ही जाता है। कोई ऐसा होता है जो सूक्ष्म दृष्टि वाला है, वो उसको देख लेता है, और अक्सर हम उस सूक्ष्म दृष्टि के साथ नहीं जीते, इसलिए हम देख नहीं पाते।
हमने बात की हिमालय, कैलाश और गिरनार की, तो क्या वहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो क्या आज के समय में एक साधारण मनुष्य को संकेत देती हैं? कुछ ऐसे, मैं कहूँगी साइंस देती हैं, जिनसे ये पता चले कि आगे कुछ होने वाला है, उसकी तरफ वो इंगित कर रही है? साधारण मनुष्य तक तो उनकी पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि वो रिसीवर नहीं है, फ्रीक्वेंसी वो नहीं होती। सूचनाएं, दिशाएं वो हमेशा से देती आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसीवर होते हैं, साधक होते हैं, गृहस्थ में है, साधना कर रहे हैं, सोसाइटी में है, साधना कर रहे हैं। वो उन संदेशों को अनुभव कर लेते हैं और फिर वो उनकी जो तपश्चर्या है, उनकी जो साधना है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनके जो संदेश हैं, फिर वो आगे लेकर जाते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य उसको कैच कर पाए, वो बड़ा मुश्किल होता है। गुरुजी, ये दिव्य आत्माएं खुद को गुप्त स्वरूप में क्यों रखती हैं? जैसे हम देखते हैं साधक होते हैं, संत होते हैं, अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते, और अगर साधना भी कर रहे हैं तो वो अलग हट करके कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? कीर्ति उनको चाहिए नहीं, और जब कीर्ति ही नहीं चाहिए तो प्रकट क्यों? हम प्रकट होते हैं, पंडाल सजाते हैं। क्यों सजा रहे हैं पंडाल? क्यों डमरू बजा रहे हैं? क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, मेरी कोई लोग मुझे जाने, मुझे पूजें, मुझे प्रणाम करें, तो अपनी हम कीर्ति करा रहे हैं। उन दिव्यताओं को कीर्ति की आवश्यकता नहीं है, वो कीर्ति से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मान और अपमान तो बहुत पीछे छूट गए हैं। उन्हें लोगों की कीर्ति नहीं चाहिए, और वो दिव्य इसलिए है क्योंकि कीर्ति नहीं चाहिए। और जब कीर्ति चाहने लगेगी तो दिव्यताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि संचित शक्तियां, संचित ऊर्जाएं जब कीर्ति नहीं होती तो संजोई रहती है, इकट्ठा रहती है। इसलिए कीर्ति एक जहर की तरह होती है, मीठा जहर होती है, स्लो पॉइजन होती है। जैसे चीनी स्लो पॉइजन होती है, सिस्टम में धीरे 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 पूरा सिस्टम को खोखला कर देती है। जैसे घी रिफाइंड स्लो पॉइजन है, सिस्टम को खोखला कर देता है। ठीक ऐसे कीर्ति भी एक मीठा जहर होती है, धीरे धीरे आध्यात्मिकता को खा जाता है। तो साधक कीर्ति से अपने आप को हटा लेते हैं और एक मौन में, एकांत में चले जाते हैं, और वहां बैठकर अब वो पूरे समाज के लिए शुभ भाव भेज रहे होते हैं। जो काम दूर बैठकर हो सकता है, उस काम के लिए फिर बीच वहां आने की जरूरत क्या है? अगर आपका काम एक मोबाइल से हो सके तो फिर दूर जाने की जरूरत क्या है आपको? मोबाइल से आपने ऑर्डर कर दिया, मार्केट से सामान आ गया, अब मार्केट जाने की जरूरत नहीं रही, जो काम बड़े आराम से हो सकता है। तो वो दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं वहां बैठकर पूरे समाज के लिए एक शुभ संदेश भेज रही हैं। उनका वो काम हो रहा है और हजारों सालों से भेजती आ रही है, केवल आज ही थोड़ी भेज रही है। अच्छा। वो तो 5000 साल पहले ही भेज रही थी, वो तो भेज ही रही है, क्योंकि वो स्थान तो दिव्य साधकों से, योगियों से, हजारों सालों की तपश्चर्या वालों से आज भी भरा हुआ है। और वहां से लगातार ऐसे एनर्जीज का प्रवाह हो रहा है, और उसी के कारण से सब टिका हुआ है। जो धर्म और अध्यात्म का बोलबाला है, कहां से आ रही है वो शक्तियां? आज धर्म की तरफ और अध्यात्म की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इतने आध्यात्मिक गुरु हम आसपास अपने देखते हैं, कैसे वो व्यासपीठ कैसे चमक रही है। कोई तो है व्यास पीछे बैठकर, कोई तो है शक्ति बैठकर जो अपना प्रवाह भेज रही है, वो वही है। वहां से लगातार प्रवाह आ रहा है, वो आता जा रहा है, वो आता जा रहा है। कोई रिसीवर है, उसको अनुभव कर रहा है, अनुग्रहित हो रहा है, और बाकी के ऊपर से निकलती जा रही है, पता ही नहीं लगता। गुरुजी, क्या दिव्य शक्तियाँ जो हैं उन्होंने कुछ आत्माओं को, मैं कहूँ कुछ लोगों को चुन लिया है, जिसको एक बड़े आध्यात्मिक रीसेट की तरफ, हो बड़े सकता है, आध्यात्मिक शिफ्ट की तरफ ले हो जा रही सकता है, क्योंकि वो रिसीवर बने हुए हैं, इसीलिए वो रिसीवर है? वो साधक है। राजा से मिलना हो तो राजा जैसा कुछ होना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलने जाओ तो कुछ डॉक्टर की भाषा सीख कर जाओ, कुछ समझ कर जाओ, तभी डॉक्टर से बात कर पाओगे। नहीं तो डॉक्टर के पास आप पहुंचोगे, वो लिख देगा और आप चल दोगे, आप कुछ बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर की शब्द, डॉक्टर की जो भाषा है, वो कुछ आप समझ ही नहीं पाए हो। तो डॉक्टर से मिलने जाओ तो कुछ डॉक्टर जैसे बनकर जाओ, वकील से मिलने जाओ तो कुछ वकील जैसे हो जाओ।
जिससे मिलने जाओ, कुछ उसके जैसे हो जाओ, तो आप लंबी बात कर सकते हो। तो यदि आपको उन दिव्यता के साथ में कनेक्ट होना है, तो कुछ दिव्यता आपके भीतर होनी चाहिए, तभी आप उससे कनेक्ट हो पाते हो। और वो दिव्यता भी देखती है कि वो वकील भी देखता है कि अच्छा इसको कुछ पता है, अब वो बड़े आराम से आपको सब बताएगा। वो डॉक्टर देखता है, अच्छा इसको पता है ये दवाई, ये प्रॉब्लम, इसका कारण ये, तो वो आराम से प्यार से आपको बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको कानून की कुछ समझ है, तो बहुत आराम से सब आपको बताएंगे, क्योंकि आपको कुछ पता है। तो ऐसे ही जो साधक होते हैं वो एक स्तर पर होते हैं, और उनके उस स्तर के कारण से वो दिव्यता उनके अंदर प्रवाहित होती है। गुरुजी, ये जो साधक होते हैं, साधकों को मैं देखती हूँ कि कुछ संकेत मिलते हैं। तो क्या साधकों की जो चेतना है वो भी इस समय में और आने वाले समय में अपना योगदान देती है? देती ही आ रही है। योगदान ही तो योगदान है। अब सूर्य योगदान दे रहा है, कब से दे रहा है? हवाएं योगदान दे रही हैं, जल योगदान दे रहा है, पूरी प्रकृति योगदान दे रही है, छुपी हुई दिव्य ऊर्जाएं योगदान दे रही हैं। हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन में कितनी ऊर्जाएं सहायक होंगी, क्या क्या सहायक नहीं है, तो सब सहायक ही बने हुए हैं। तभी तो ये सृष्टि चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ दिव्यता योगदान दे रही है, तो चले जा रहा है। उसकी कृपा के बिना तो कैसे बने बात, उसकी कृपा तो चली रही है। हमारे सामने कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं गुरुजी, जो हमें लगता है कि शायद कोइंसिडेंस है। लेकिन वो कोइंसिडेंस नहीं होता है कि हमने जिसको चाहा वो अचानक से आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। या फिर हमने सोचा कि आज शायद थोड़ा दिन ठंडा होता तो अच्छा होता, और ऐसा हो जाता है। या हमारे सामने कुछ अजीब से पैटर्न्स आ जाते हैं, हमको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, या कोई संत महात्मा हमारे सामने आकर के बैठ जाते हैं और हमें इतना ज्ञान का प्रवाह मिलता है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब क्या एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, पहले से ही तय हो चुका है, इसलिए हमें आ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे? नहीं, हमारे संकल्प से सृष्टि चलती है। आपका जो संकल्प होता है उसी से सब कुछ प्रकट होता है। एको हम बहुश्याम सृष्टि का आरंभ ही संकल्प से होता है। तो जैसे जैसे आप सोचते रहते हैं, वैसे वैसे चीजें घटती चली जाती हैं। व्यक्ति की पूरी जीवन की यात्रा उसी के संकल्प का परिणाम होती है। छोटा बच्चा जब ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वही डॉक्टर बनता है, इंजीनियर वो नहीं बनता। तो बात अलग है, वो शायद पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, केवल कह रहा है, लेकिन वो उसमें कर्म ना हो। लेकिन बनता वही है जो वो सोचता है, और जो कुछ नहीं सोचता वो कुछ भी नहीं बनता। जब आप कुछ सोचते हो, कुछ संकल्प करते हो, तो प्रकृति भी उसी अलाइन में आ जाती है। अब वो आपने जो संकल्प किया है वो उसको पूरा करने में लग जाती है। आप जो चाहते हो वैसा प्रकट होने लगता है, क्योंकि आपकी चाहत के आधार पर आपका जगत तैयार होता है, आपकी सृष्टि तैयार होती है। तो आप यदि शुभ संकल्पों से भरे हो तो आपके आसपास सब शुभ होने लगेगा, अशुभ संकल्पों से भरे हो तो अशुभ होने लगेगा। इसलिए तनाव से भरे हुए व्यक्ति के आसपास लोग तनाव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि तनाव अट्रैक्ट कर रहा है तनाव को। तो आपने ऐसा सोचा कि ऐसा घटे घटना, वो घट गई, वो होनी ही थी, वैसे ही आपने सोच लिया, चूंकि वो ऐसी घट रही थी, वो एनर्जी ट्रैवल कर रही थी, ये घटने वाली घटना है, आप उसके पात्र बन गए, और आपके थ्रू वो एनर्जी पहले से आ गई। घट रही थी घटना, आप उसकी पात्र बनकर पात्रता तैयार हो गई, और आपने अनुभव कर लिया, क्योंकि वो घटी रही थी घटना। आपको लगा अरे मैंने ऐसा सोचा तो घटी नहीं, नहीं, वो घट रही थी इसलिए आपने सोचा, या आपने सोचा इसलिए वो घट गई, क्योंकि आपके संकल्प से वो प्रकट हुआ, या वो हो रहा था और इसलिए आपके अंदर वो आया। तो ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। गुरुजी, अभी जैसे हमने बात किया कि जो दिव्य जगत है, दिव्य ऊर्जाएँ हैं, वो कुछ बड़ा कर रही हैं, एक बड़े मिशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और जो हिमालय की ऊर्जाएँ हैं या योगियों की, संत महात्माओं की चेतनाएँ हैं, वो भी उसी में लगातार सक्रिय हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम भी शायद उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं? हमें कौन से संकेत मिलेंगे? मास्टर प्लान का हिस्सा तो सरकारों में तभी हो सकते हैं ना, जब उसमें आपको नौकरी मिली हो। नहीं तो आप मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं होते। मास्टर प्लान चल रहा होता है, लेकिन आप उसका हिस्सेदार नहीं है। हर व्यक्ति हिस्सेदार नहीं होता। यदि आपको नौकरी मिली है तो आप उसके हिस्सेदार हैं, नहीं मिली है तो आप उसके हिस्सेदार नहीं हैं। होना ही काफ़ी नहीं है।
तो मास्टर प्लान तो चलता रहता है, सूक्ष्म जगत का मास्टर प्लान चलता रहता है, लेकिन आप सूक्ष्म जगत के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? यदि तैयार हैं तो आप उसका हिस्सा हो सकते हैं, और यदि तैयार नहीं है तो उसका हिस्सा आप नहीं है। तो सब नहीं होते, कुछ ही होते, कुछ एक होते हैं। तो उसमें पता कैसे चलता है गुरुजी कि अगर मैं वो आत्मा हूँ, मुझे पता चले कि मैं उस मास्टर प्लान का हिस्सा हूँ, पहचानेंगे कैसे? दूसरा व्यक्ति कैसे पहचानेगा? अगर आप साधक हैं तो आप उसका हिस्सा हो ही गए समझो। अच्छा। अब आपके अंदर से भाव ही सबकी भलाई का निकलेगा। मास्टर प्लान क्या है? सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद से रहें, सब निरोगी रहें, सबका दुख मिट जाए। यही तो मास्टर प्लान हो सकता है दिव्य ऊर्जाओं का। और क्या हो सकता है कि मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी, वनस्पति सब में शांति हो। ये तो शांति पाठ है हमारा कि वनस्पति हो, औषधि हो, अंतरिक्ष हो, धरती हो, सब शांति से भर जाए। यही मास्टर प्लान है। और जब आपके अंदर सबके प्रति शांति का भाव, यानी कि सबके प्रति प्रेम का भाव प्रकट होता है, तो समझो कि आप उस मास्टर प्लान का हिस्सा बन गए हैं। तो आप भी यही रोज पुकार करना शुरू कर दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप उसका हिस्सा बन गए। आगे जो आपने बोला गुरुजी कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है, एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन, क्या 2026 से लेकर के 2032 के बीच में हम बहुत कुछ बड़ा देखने वाले हैं? आपको किस तरह के संकेत मिलते हैं साधना में? बड़ा किस रूप में? मैसिव चेंज, जो पूरे विश्व और बड़े स्तर पर हो, ऐसा आध्यात्मिक चेंज। अध्यात्म में समूह में कुछ बड़ा नहीं होता, अध्यात्म में व्यक्तिगत बड़ा होता है। आध्यात्मिक प्रक्रियाएं व्यक्तिगत होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं सामूहिक होती हैं, सामाजिक सामूहिक होती हैं। आध्यात्मिक व्यक्तिगत होता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो समूह में कुछ बड़ा होने वाला है उस पर काम नहीं करता। वो व्यक्ति के अपने जीवन की यात्रा में कुछ बड़ा होने वाला है उस पर काम करता है। तो वो यहां नहीं देखता, वो यहां देखता है, क्योंकि उसका लक्ष्य वहां है ही नहीं। उसका लक्ष्य तो यहां है। उसका लक्ष्य नंगे पैर पानी पर चलना नहीं है। उसका लक्ष्य किसी कीर्ति को पाना नहीं है। उसका लक्ष्य तो अपने इस जीवन की यात्रा को आनंद के साथ जीना है। तो आने वाले सालों में क्या घटने वाला है, आध्यात्मिक व्यक्ति को लगेगा कि वो तो उसके अंतरतम में ही घट रहा है। जो घटता है पहले तो यहां घटता है, फिर वो बाहर घटता है। और जो बाहर होता है वो एक कलेक्टिव मैडनेस हो सकती है, कलेक्टिव वायलेंस हो सकता है, कलेक्टिव सब समूह जैसा होता है वैसे घटनाएं घटती चली जाती हैं। और हम व्यक्ति को ठीक करते हैं, एक एक व्यक्ति। इसलिए एक एक व्यक्ति ही, एक एक इकाई, एक एक ईंट पूरे घर का निर्माण करती है। एक एक सेल पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। एक एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, विश्व का निर्माण करते हैं। यदि उस व्यक्ति इकाई को ठीक कर लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी एनर्जी फ्लो को बैलेंस कर दिया जाए तो सब बैलेंस होने लगेगा। सब अपनी एनर्जी को बैलेंस करने लगें तो सब सामूहिक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अचानक कुछ घट जाए ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति में ऐसा होता है कि अचानक कुछ घटता है, कुछ प्रलय आ जाती है, कुछ भयंकर बीमारी आ जाती है, कुछ बाढ़ आ जाती है, कुछ सुनामी आ जाती है, कभी कुछ महामारी आ जाती है। वो सामूहिक होता है कुछ। तो कभी भी हो सकता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कभी दैहिक दुख आ जाते हैं, कभी दैविक दुख आ जाते हैं, कभी भौतिक दुख आ जाते हैं। वो चलता रहेगा। आज हजारों सालों से चला आ रहा है, चलता ही रहेगा। ये जो गुरुजी दैवीय स्तर पर चेंज होता है, बड़ा चेंज जो हम नहीं देख सकते इन चर्म आँखों से, ये भी साधना में दिखाई देता है कि आगे क्या होने वाला है? लेकिन साधना का लक्ष्य उसको देखना नहीं होता। हो सकता है आपको दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई दे। जरूरी नहीं कि आपको दिखाई दे। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आने वाले घटना क्या घटने वाली है आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि आप उस यात्रा पर हो ही नहीं। भविष्य की यात्रा पर नहीं, साधना तो वर्तमान की यात्रा है। बस केवल वर्तमान को हम पकड़ कर रखते हैं और वर्तमान में बहते चले जाते हैं। तो लक्ष्य नहीं है कि भविष्य में क्या घटे वो मुझे पता लगे। पूर्व अनुमान की साधनाएं नहीं होती।
बाई चांस है कि आपके अंदर वो कुछ प्रकट हो गया, तो आप फिर समाज को एक दिशा दे देते हैं। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है आज के समय में कि लोगों का बड़ा मन करता है एकांत में रहने का, लोगों का मन करता है मेडिटेशन करने का। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या दैवीय चेतनाएं और सूक्ष्म ऊर्जाएं ही हमें गाइडेंस दे रही हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे? हो सकता है, हो सकता है कि कोई आसपास दिव्य शक्ति है जो आपको दिशा देना चाहती है कि जीवन ऐसे जियो, ऐसे जियो, और आपके अंदर भी वो शक्ति है जो उभर रही है। तो इसलिए व्यक्ति फिर मौन और एकांत की तरफ भी लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज लोग, इसलिए तो पहाड़ों पर इतनी भीड़ दिखाई देती है कि लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी जाकर घर बसाएं, कुछ दिन रहें। इतनी रिट्रीट्स हो रही हैं, चारों तरफ एक दिव्यता का माहौल है, लोग योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग। यानी कि कुछ अंदर से है, कुछ आसपास की ऊर्जाएं उनको अग्रसित कर रही हैं कि आप कुछ पुण्य और कुछ दिव्य कार्यों में अपने आप को आगे लेकर जाएं। ये अंदर की जो दिव्यता है गुरुजी, इसकी जागृत होने का कोई समय है कि इस एज के बाद में ही जागृत होगी, या फिर ये कभी भी हो सकती है? कभी भी हो सकती है, कोई एज नहीं होती, क्योंकि ये तो न जाने कितने पूर्व जन्मों की साधनाओं का फल इस जन्म में मिलता है। और वो कभी भी, फल का मतलब ही है कि पता नहीं कब, कल लग रहा था कच्चा आम है और आज एकदम पक गया। फल का मतलब है जो अचानक फल बन जाए। तो कर्मों के फल अचानक प्रकट हो जाते हैं बस, वो कहीं भी हो जाते हैं। हो सकता है कि अष्टावक्र में वो बिल्कुल 8 साल के ही पैदा ही हुए थे तो ज्ञान बोल रहे हैं, माँ के गर्भ में है ज्ञान बोल रहे हैं। कुछ लोग किसी भी उम्र में उस परिपक्वता को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कोई निश्चित काल नहीं होता, बस वो तो दिव्यता जब आशीर्वाद देती है तो वो अंदर के पुण्य संस्कार प्रकट हो जाते हैं और व्यक्ति को लगता है कि वो दिव्यता, वो जो फल है, या यूँ कहें कि पुण्य कर्मों का जो फल है, वो अब जो बीज के रूप में पड़ा हुआ था वो फल के रूप में प्रकट हो गया है। तो कोई समय निश्चित नहीं होता, निर्धारित नहीं होता। गुरुजी, ये जो हमारे अंदर दिव्यता हर मनुष्य के अंदर आज प्रकट हो रही है, ये क्या एक सामूहिक चेतना को जन्म दे रही है जो आगे बड़े चेंज की तरफ ले जा हाँ, रही है? सामूहिक चेतना इसी प्रकार से ही प्रकट होती है। पहले व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत चेतनाएं ही जब कलेक्टिव हो जाती हैं तो सामूहिक चेतना बन जाती है। तो यदि हम, एक व्यक्ति अभी संकीर्तन कर रहा है, फिर 2 करने लगे, फिर 10 करने लगे, 500 करने लगे, 5000 करने लगे, इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। और वो कलेक्टिव एनर्जी बहुत दूर तक अपना प्रभाव दिखाती है, बहुत देर तक अपना प्रभाव दिखाती है, बहुत समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो आज इस तरह से प्रकट हो रही हैं, तो वो और जाकर भविष्य में उम्मीद है कि ये दिव्यता और बढ़े और हर बालक, चाहे वो यहाँ का है या कहीं का भी है, उसके अंदर वो दिव्यता उभर कर आ जाए, प्रकट हो जाए। और बालक ही क्यों, हर उम्र के हर व्यक्ति के साथ, चूंकि जीवन मिला ही इसलिए है कि हम उस दिव्यता का अनुभव करें। बाकी तो हम उलझ जाते हैं यहाँ की भौतिकता में। दिव्यता के लिए मिला था, भौतिकता में उलझ जाते हैं। भौतिकता भी अच्छी है, लेकिन दिव्यता को छोड़कर भौतिकता अच्छी नहीं। दिव्यता आधार हो तो भौतिकता बहुत अच्छी है, और यदि दिव्यता आधार ना हो तो भौतिकता जो है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करने का कारण बन जाती है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना हरिओम हरिओम। कुछ हमें जानने को मिला और ऐसा लग रहा था कि कहीं ज्ञान की एक गंगा प्रवाहित हो रही थी और हम भी सूक्ष्म ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे थे इस वार्तालाप में। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी ऐसा ही एक दिव्य अनुभव हुआ होगा जैसे आज मुझे हुआ है। थैंक यू सो मच जी, हरिओम। प्रणाम। हरिओम। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो चेतना है वो दिव्य ऊर्जाओं से पहले से जुड़ी हुई है? क्या आपको भी कुछ ऐसे संकेत आते हैं जिनसे ये पता चलेगा कि आपका जो जीवन का उद्देश्य है, मोटो है, वो नहीं है जिसे आप समझते हैं, बल्कि किसी बड़े मोटो के लिए, किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए आपको चुना गया है? अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम गुरुजी से आने वाले एपिसोड में लें, तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और आप विश्व के किस कोने से हमसे कनेक्ट हुए हैं, इसे भी अपने नाम के साथ में शेयर करिएगा हमसे। आपके आने वाले सवालों को हम ज़रूर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। खुद देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए मुझे यानी अपनी सही आती माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।